मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे जन्म दिवस के अवसर पर अध्यक्ष प्रोफेसर इंदर सिंह जी परमार शायद पहली बार हम कह सकते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य टीचर्स आर अ रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। धन्यवाद अनीश जी। और सभा कक्ष में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए या शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे अलग अलग अनेकों विभूतियां जुड़ी हुई हैं, और मुझे प्रसन्नता इसलिए भी है कि विद्या भारती के मार्गदर्शन में यह हमारे शिक्षक शिक्षा का कार्य संपन्न हो रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा हमको देना है। एक स्तर तो वो है कि जिसकी जानकारी एक स्तर तक शिक्षा, कि हर बच्चों को वो बुनियादी जानकारियां हो, लेकिन उसके बाद हम रोजगार भी अगर वो ना पाए इतने वर्ष, और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी का सवाल नहीं है, हम उसके हाथों में ऐसा कौशल तो दे दें वो आत्मविश्वास से भर के अपने आजीविका के साधन खोज सके। और तीसरी चीज है नागरिकता के संस्कार। अब पढ़ के अगर वो अच्छा नागरिक नहीं बना, मेहनती, चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, परिश्रमी, केवल अपने लिए नहीं जीने वाला, देश और समाज की भी सोचने वाला, औरों के लिए भी काम करने वाला एक श्रेष्ठ मानव ना बन सके, तो ऐसी शिक्षा का अर्थ क्या है? और मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति में तीनों चीजों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। सरकारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षा पुराने जमाने में भी आपने देखा कि समाज काम करता था, एक स्वायत्त व्यवस्था होती थी, राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर नहीं होता था। गुरुकुल होते थे, बाकी चीजें होती थी, समाज उनका खर्चा उठाता था, वो अपने हिसाब से शिक्षा देते थे ठीक दिशा में। हम समाज को जोड़ के शिक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। टास्क फोर्स उस दिशा में काम करे, और इंदर सिंह जी अगर जरूरत पड़े और लोगों को जोड़ने की तो आप नाम सोचिए, जोड़िए। उस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कीजिए। हम बंदी बधाई शिक्षा नहीं देंगे कि ये तो लिखा है बस इतनी, और बेहतर कैसे और अच्छे कैसे, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। दूसरे ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा संस्थान चलाना कितना कठिन काम है। हमको भरपूर प्रयास करना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने में पूरी मदद करना है, पूरा सहयोग करना है। केवल सरकारी नहीं, बाकी भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। इसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है। लेकिन स्कूल के नाम पे कुछ भी खोल देना ये नहीं चलेगा। और एक दिन वो आएगा जब ऐसे स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी, तब हम सोचेंगे कि बाकी स्कूल की जरूरत है कि नहीं है। और कई साहसिक प्रयोग हमने किए, लेकिन मैं शिक्षाविद होने का दावा नहीं करता। और इसलिए आप जो 2 दिन चिंतन कर रहे हैं, इसमें से आप निष्कर्ष निकालिए। पहले तो देखो कितने अच्छी भवन खड़े कर दो, अगर आत्मा नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर साहब ठीक नहीं है, या उनको ठीक ट्रेनिंग नहीं है, हर मनुष्य ठीक होता है मेरा कहना। अगर बेहतर दिशा दी जाए तो हमारे ये शिक्षक ही चमत्कार करके बता देंगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, कोई संदेह भी नहीं है। और इसलिए शिक्षकों की शिक्षा बेहतर हो जाए। अब उनको किसी ने पहले बताया नहीं कि ले किस दिशा में जाना है शिक्षा। तो जो अच्छा काम करने वाले उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कई शिक्षकों ने अभाव में भी बहुत अच्छा काम किया, तो सैलरी भी 40-50 हजार है, कोई वो दिक्कत नहीं है।
लेकिन यह दिशा अगर हमने ठीक दे दी तो नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से हम लागू कर पाएंगे। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा ये जो शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये सचमुच में मील का पत्थर साबित होगी। मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि जो निष्कर्ष निकलेंगे कायाकल्प के लिए, उनको जमीन पर क्रियान्वित करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत के अभिभावक, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से, एनसीटी की ओर से